जी हाँ, मीडिया अलाउ नहीं है, हालांकि इन कैमरा प्रोसीडिंग ही इसे कहा जा रहा है, यानी ज़्यादा वक्त नहीं लगने वाला है। एनआईए ने कस्टडी 14 दिन की मांगी है और यही उम्मीद है कि इसी बात पर ही वहाँ पर जो प्रोसिक्यूशन है वो अपनी बात रखेगा। वहाँ पर और क्या कुछ ऐसा दिख रहा है जो आप दिखाना चाहेंगे, क्योंकि काफ़ी भीड़ वहाँ पर दिखाई पड़ रही है आदित्य? जी बिल्कुल, एकदम से पुलिस का जो जमावड़ा है ज़्यादा बढ़ गया है। अभी हमने देखा था वहाँ की जो, अगर मैं अपने विजय से कहूँ कि वहाँ से एक स्वाट गाड़ी के आगे पुलिस की जिप्सी भी खड़ी है। और इस समय अगर हम बात करें इस जो कस्टडी एनआईए जो तहव्वुर राणा की जो कस्टडी मांगेगी वो 14 दिन की मांगेगी, उसमें से सबसे अहम सबूत जो एनआईए के पास है वो जो 26/11 टेरर अटैक्स के जो ट्रायल रिकॉर्ड्स हैं उसके हैं उसमें, क्योंकि ट्रायल रिकॉर्ड्स में साफ साफ नाम जो है डेविड कोलेमन हेडली और तहव्वुर राणा का उसमें नाम है। तो इस बेसिस पर जो है तहव्वुर राणा की कस्टडी एनआईए को डेफिनेटली मिल जाएगी, जो बात हो रही है। जी मिल जाएगी, ऐसी आप उम्मीद लगा सकते हैं कि ऐसा होगा। जावेद मेरे साथ हैं। जावेद, आप बताइए विस्तार से, कोर्ट में कार्रवाई 14 दिन की कस्टडी मांगी गई है जैसी अभी खबर सामने आ रही है कई एक सोर्सेज से, तो आगे क्या, कब तक उम्मीद लगती है कि सब कुछ स्थिति साफ हो जाएगी? जो मामला है कोर्ट का प्रोसीडिंग है, जो कि मीडिया को परमिशन नहीं दी गई। ये शुरुआत से ही ये और सुबह से खबर आ रही थी कि मीडिया को आज परमिट नहीं किया जाएगा, और दिल्ली पुलिस सूत्रों के हवाले से भी ये खबर थी कि कोर्ट में प्रोसीडिंग के दौरान जब तहव्वुर राणा को प्रोड्यूस किया जाएगा, अगर हालात को देखते हुए तहव्वुर राणा को प्रोड्यूस किया जाता है पटियाला उस कोर्ट में, एनआईए कोर्ट में, तो किसी मीडिया को एंट्री नहीं दी जाएगी। और केस से रिलेटेड जो एनआईए के अधिकारी और सुरक्षा स्टाफ होंगे, सिर्फ वही, और कोर्ट के जो स्टाफ है सिर्फ उन्हीं को अंदर परमिशन मिलेगा। इसके अलावा कोर्ट का पूरा प्रेमिसेस, जैसा कि मेरे सहयोगी अखिल आदित्य बता रहे हैं, पूरी सिक्योरिटी टाइट की गई है। देखिए राजीव, 16 साल पुराना ये पूरा मामला, आतंकी ये जो टेरर अटैक हुआ था मुंबई में, इसमें तकरीबन 200 से ज्यादा जो पन्ने हैं चार्जशीट के, एनआईए ने एक पूरी चार्जशीट तैयार की है इसमें। और चार्जशीट में जिस तरीके से डेविड कोलेमन हेडली और इसके अलावा तहव्वुर राणा, और तहव्वुर राणा के अलावा हाफिज सईद, उसके अलावा जो और पाकिस्तान बेस के जो आतंकी हैं जिनकी डोजियर को भी तैयार किया गया है, जिसमें से दो की जो आइडेंटिटी है, दो की तस्वीर वो इस वक्त नहीं है एनआईए के पास, लेकिन बाकियों की जो डोजियर तैयार की गई वो पूरी तस्वीर के साथ डोजियर को तैयार किया गया है। तो ऐसे में एनआईए के पास वो तमाम एविडेंस मौजूद है, तमाम वो गवाह मौजूद हैं। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से उज्जवल निकम, जो कि एक बड़े एडवोकेट हैं, और उस वक्त 26/11 को लेकर उन्होंने कानूनी लड़ाई लड़ी थी, और इसमें जो भी कोर्ट की प्रोसीडिंग उस वक्त मुंबई में हुआ था, जिसे बाद में एनआईए को ट्रांसफर किया गया, साल 2009 में एनआईए ने इस केस को हैंडओवर किया और एक एफआईआर दर्ज किया, जिसमें यूएपीए के तहत भी मामला दर्ज किया गया। इसके अलावा 120 भी, यानी कि षड्यंत्र, इसके अलावा 121 और इसके अलावा कई और संगीन धाराओं में इस मामले को दर्ज किया गया था। तो इस मामले को लेते हुए एनआईए के पास जो एनआईए की अपनी एक रिपोर्ट तैयार है, जो उन्होंने अमेरिकन गवर्नमेंट को जो अभी हाल के दिनों में और साल 2019 में जो उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की थी, केंद्रीय जांच एजेंसी ने जो रिपोर्ट दी थी कि किस लिए तहव्वुर राणा भारत के लिए बेहद खास है, तो वो तमाम एविडेंस, वो तमाम डॉक्यूमेंटेशन को कोर्ट के सामने रखा जाएगा। हालांकि आपको बता दें कि सुबह में भी एनआईए की एक टीम कोर्ट गई थी और हो सकता है कि शायद वो पहले से उन तमाम डॉक्यूमेंटेशन को, दस्तावेज को कोर्ट के सामने पहले से रखा हो, क्योंकि देखिए 16 साल का लंबा समय है राजीव, और जो एनआईए की चार्जशीट है जो कोर्ट में दायर किया गया था वो तकरीबन 200 से ज़्यादा पन्ना है, यानी कि 1000 पन्ने के करीब है ये जो चार्जशीट के पूरे जो डॉक्यूमेंट्स है। उसके अलावा एनआईए की अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है, कई लोगों के बयान दर्ज है, इसमें टेरर मॉड्यूल को किस तरीके से अंजाम दिया गया, कैसे पूरा एक रूट मैप तैयार किया गया, किस तरीके से आईएसआई, लश्कर तौयबा और हुजी इसमें शामिल थे, किस तरीके से इस पूरे साजिश को एक लंबे समय से एग्जीक्यूट किया जा रहा था, कौन कौन से हैंडलर हो सकते हैं। शायद एनआईए सुरक्षा कारणों से अभी उन हैंडलर्स के नाम को ना रखे, लेकिन कोर्ट के सामने जरूर रखना चाहिए कि तहव्वुर राणा से एक तरह से, जिस तरीके से हाल ही के दिनों में राजीव इंडिया में जो हाल में ही, अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंटल जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, एसडीपीआई की बात करें, पीएफआई की बात करें, और इसके अलावा साउथ में जो छोटे बड़े कुछ
टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, उन सब का कहीं ना कहीं इससे कोई कनेक्शन तो नहीं है, क्योंकि एक बार फिर से लश्कर तौबा, जैश मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन ये कहीं ना कहीं एक बार फिर से अपने आप को एक्टिव करने की कोशिश कर रही है। और हाल ही में जिस तरीके से एनआईए ने ये एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि हाल ही के दिनों में बॉर्डर, इंटरनेशनल बॉर्डर यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के रास्ते, जंगलों के रास्ते से जो आतंकी हैं वो एक बार फिर से जम्मू कश्मीर के अलावा भारत के दूसरे राज्यों में अपने आप को एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं, जिसमें उनके कई बड़े हैंडलर्स और कई उनके स्लीपर सेल मौजूद हैं और वो कहीं ना कहीं उनको लॉजिस्टिक और हर तरह की सपोर्ट कर रहे हैं। जिस तरीके से पीलीभीत में एनकाउंटर में जो बब्बर खालसा का कनेक्शन आया और हाल ही के दिनों में जिस तरीके से पाकिस्तान में बैठे BKI बब्बर खालसा इंटरनेशनल पाकिस्तान के इशारे पर हिंदुस्तान में टेरर मॉड्यूल को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में जिस तरीके से तौर राना 16 साल बाद हिंदुस्तान में भारत की एक पकड़ मजबूत के साथ साथ देश की सुरक्षा एजेंसियों के पहल से यहां आया है, तो एजेंसी के पास ऐसे कई एविडेंस है, कई ऐसे दस्तावेज है जिसको लेकर एनआईए ये चाहती है और एनआईए चाहेगी कि कोर्ट के सामने की जो कस्टडी है, जो रिमांड है तौर राना की, वो लंबे समय की मिले, जिससे कि अभी उसे तौर राना को इन्वेस्टिगेशन के बाद कुछ ऐसे जगहों पर भी ले जाएगी एनआईए, जो जानकारी मिल रही कि जहां पर उसने रैकी किया था मुंबई के अलावा उत्तर प्रदेश में, अगर आगरा की बात करें, इसके अलावा कुछ और जगह है। दूसरी बात, तौर राना जो उसके कौन कौन से हैंडलर्स हैं, किस तरीके से पूरा एग्जीक्यूट किया गया, किस तरह से फंडिंग की गई, किस तरीके से वो रुका। मुंबई के पवई में एक होटल में वो रुका था, जहां से उसके रुकने के 5 दिन बाद ही मुंबई में आतंकी हमला हुआ, जिसमें जीपीएस को लेकर और जो पूरे एक सिस्टम को ऑपरेट किया गया, सभी रूट मैप तैयार किया गया, सभी जो 10 आतंकी समुद्र के रास्ते हिंदुस्तान पहुंचे थे, मुंबई पहुंचे थे, उनको सब पता था, उनको एक एक चीज पता थी, उनके पास नक्शा था कि किस तरीके से किस टारगेट पर हमें पहले जाना है, यानी कि टारगेट पहले से तैयार की जा चुकी थी। जो हेडली है वो भी 5 बार भारत आ चुका था, उसने भी अपने टारगेट रैकी जो टारगेट को कंप्लीट कर चुका था। जानकारी ये भी है कि सिर्फ मुंबई नहीं, मुंबई के अलावा भारत के और भी राज्य के बड़े शहरों को जो है टेरर मॉड्यूल में यानी कि एक बड़ा अंजाम देना था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। और लगातार जो देश की सुरक्षा एजेंसी है उनके पास इतने अहम दस्तावेज हैं, उनके पास तमाम वो सबूत है, वो डोजियर्स जो तैयार किया गया इन 16 साल में